जिरगा में जनरल मुनीर के संवाद के मुख्य बिंदु, आतंकवाद के खिलाफ जंग की सराहना, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साहस और बलिदान की सराहना की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनरल मुनीर ने कबायली नेताओं को बड़ा आश्वासन दिया। कहा, पाक विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आतंकवादियों और उनके समर्थकों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। अफगानिस्तान से तनाव और टीटीपी के हमलों के बीच भारत पर भी निशाना साधा। अप्रत्यक्ष रूप से दावा किया कि तालिबान भारत से जुड़े समूहों का समर्थन कर रहा है। मजहब की दुहाई, तालिबान पर दबाव, भारत पर तोहमत। विदेश यात्रा से लौटे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐसा पैतरा चला जो मुल्क के इरादों को जाहिर करता है। मुनीर ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा बुलाई। जिरगा यानी कि कबायली बुजुर्ग नेताओं की सभा। इस जिरगे में इस्लामिक मौलानाओं और बुजुर्ग मुसलमानों की पंचायत बैठी। आर्मी लिबास में पहुंचे आसिम मुनीर ने यहाँ मजहब के पाकिस्तानी ब्रांड की दुहाई दी, अफगानिस्तान के आरोपों को खारिज किया और पाकिस्तान में हो रहे हमलों के लिए एक बार फिर से कथित तौर पर भारत समर्थित तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा में कबायली नेताओं के गुस्से को शांत करने और आतंकवाद के मुद्दे पर समर्थन जुटाने के लिए जिरगा यानी कबायली सभा का दांव चला है। बता दें कि जिरगा पेशावर में आयोजित किया गया था, जहां जनरल मुनीर ने कबायली वरिष्ठ नागरिकों और नेताओं से सीधा संवाद भी किया था। जिरगा में मौजूद कबायली वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया में कई अहम बातें कही। उन्होंने आतंकवाद और तालिबान के खिलाफ सशस्त्र बलों को अपना पूर्ण समर्थन दोहराया। खबरें मिली हैं कि वरिष्ठ नागरिकों ने आर्मी चीफ मुनीर के भाषण की सराहना और प्रांत में शांति के प्रति अपना अटूट प्रतिबद्धता जाहिर की। जिरगा बुलाने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों और कबायली नेताओं में पाकिस्तानी सेना के आतंकवाद विरोधी नीतियों और सुरक्षा चूक को लेकर उपजे गुस्से को कम करना, कबायली क्षेत्रों से टीटीपी और अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों के लिए पूर्ण समर्थन प्राप्त करना, स्थानीय लोगों को ये आश्वासन देना कि प्रांत को आतंकवादियों और उनके समर्थन से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। करतूतों पर पर्दा डालने की बेशर्मी। आपको बता दें कि अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान बड़ी बेशर्मी से इसे फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान का नाम देता है। आसिम मुनीर ने इस जिरगे को कहा कि काबुल के साथ संबंध सुधारने के पाकिस्तान के बार बार प्रयासों के बावजूद अफगान धरती फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित शरणार्थी बनी हुई है। लेकिन इस जिरगे में आसिम मुनीर ने एक बार फिर ये कहा कि पाकिस्तान की सेना सीमाई इलाकों में अपने ही नागरिकों पर विमानों से हमला क्यों करती है। पिछले ही दिनों ऐसे हमले में दर्जनों बेगुनाह लोग मारे गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद की मौजूदा स्थिति। यहाँ आतंकवादी गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हमलों की संख्या में उछाल आया। 2025 की तीसरी तिमाही में आतंकवाद से संबंधित मौतों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 64% तक की वृद्धि हुई। पूरे पाकिस्तान में हुई हिंसा का अधिकांश हिस्सा अकेले खैबर पख्तूनख्वा में। प्रांत के कबायली जिले जैसे वजीरिस्तान, कुर्रम समेत अधिक प्रभावित हैं, जहां हमलों में 200% की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान के साथ अपना संघर्ष विराम समाप्त कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया। टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना के ठिकानों, पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों और काफिलों पर आत्मघाती हमले, आईईडी विस्फोट और सीधी गोलीबारी कर रहा है। हाल ही में सेना के काफिले को निशाना बनाकर किए गए आईईडी विस्फोट में एक कैप्टन सहित कई जवान शहीद हुए हैं। ऐसी खबरें हैं कि टीटीपी के आतंकवादी अब कुछ कबायली इलाके में खुलेआम घूम रहे हैं, वाहनों की जांच कर रहे हैं और जिहाद के लिए चंदा वसूल रहे हैं। कुछ क्षेत्रों को सेना के लिए नो गो जोन माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी सेना नियमित रूप से खुफिया आधारित ऑपरेशन कर रही है। इन ऑपरेशनों में
टीटीपी के कई आतंकवादी मारे गए हैं। बता दें कि सेना को भी इन हमलों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे सैनिकों का मनोबल प्रभावित हुआ है और कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सैनिक तैनाती से भागने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित पाकिस्तान सेना ने कुछ स्थानीय राजनीतिक दलों जैसे पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के नेताओं पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है, ताकि वे खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का अभिन्न अंग माने और डूरंड लाइन पर चुप्पी साधें। सुरक्षा संकट का पाक की आर्थिक स्थिति पर असर, सैन्य खर्च में वृद्धि और राजकोषीय दबाव। पाकिस्तान सरकार को अपने रक्षा बजट में 20% तक की वृद्धि करनी पड़ी। पाकिस्तान भारी कर्ज और वित्तीय घाटे से जूझ रहा है। सुरक्षा पर अधिक खर्च का सीधा असर हो रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण विकास क्षेत्रों के लिए आवंटित धन में कटौती की जा रही है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से बेलआउट पैकेज पर निर्भर है। सुरक्षा पर अनावश्यक और भारी खर्च आईएमएफ की वित्तीय सुधार की शर्तों को कमजोर करता है, जिससे भविष्य में फंडिंग मिलने में कठिनाई हो सकती है। खलीफा दे रहे अफगानी हौसले की दुहाई। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की चुनौती को स्वीकार करते हुए अफगान के गृह मंत्री और तालिबानी नेता खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए, अन्यथा नतीजे बहुत विनाशकारी होंगे। खलीफा सिराजुद्दीन ने अफगानी हौसले की दुहाई देते हुए साफ साफ कह दिया, हालांकि अफगानिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें या भारी हथियार नहीं है, फिर भी अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो उसका जवाब देने के लिए हम चट्टान की तरह डटे हैं। हक्कानी ने कहा कि हमने क्षेत्र की रक्षा हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। इन सब के बावजूद आपसी समझ का रास्ता खुला है, लेकिन अगर कोई आक्रमण करता है तो हम दुनिया के बादशाहों से लड़ चुके हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को खतरा। टीटीपी और बलूच विद्रोही समूह बीएलए सीपीईसी परियोजनाओं को लगातार निशाना बना रहा है। टीटीपी ने कथित तौर पर सीपीईसी के ठेकेदारों से जबरन वसूली शुरू कर दी और चीनी कर्मचारियों पर हमले किए। इन हमलों के कारण चीन और सऊदी अरब जैसे मित्र देश भी पाक में बड़े निवेश के लिए सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, जिससे परियोजनाओं की गति धीमी हो गई है। जनरल आसिम मुनीर का ये जिरगा पाकिस्तानी सेना द्वारा स्थानीय कबायली आबादी को भरोसे में लेने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनका सहयोग सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश थी। इस बात का प्रमाण है कि टीटीपी के बढ़ते हमलों ने पाकिस्तानी सेना और देश की सुरक्षा व्यवस्था को झंझोर दिया है, जिसके कारण उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए पारंपरिक जिरगा प्रणाली का सहारा लेना पड़ रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।